चूरू लोकसभा सीट पर चुनावी तपिश एकदम से बढ़ गई है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि इस बार राजस्थान की चूरू सीट पर सभी निगाहें हैं। यहाँ एक और कांग्रेस से राहुल कस्वा मैदान में है तो दूसरी ओर पैरा ओलंपिक खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़िया है, जिन्हें भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है। आज भाजपा से बागी होकर कांग्रेस का दामन थामने वाले राहुल कस्वा ने अपना नामांकन निर्वाचन अधिकारी पुष्पा सत्यानी के समक्ष पेश किया। इस दौरान निवर्तमान सांसद कस्वा अपनी जीत के प्रति आश्वस्त नजर आए। वहीं नामांकन के बाद मीडिया कर्मियों से मुखातिब हुए कस्वा ने कहा कि 10 सालों तक उन्होंने यहां पर विकास कार्य किए हैं और वो अपने विकास कार्यों को लेकर ही जनता के बीच जा रहे हैं। आगे उन्होंने भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ पर तंज कसते हुए कहा कि सामंतवादी सोच के लोग पार्टियों पर हावी हो गए हैं। इस चुनाव में जनता उन्हें जवाब देने का काम करेगी। इस दौरान तारानगर विधायक नरेंद्र बुडानिया, पूसाराम गोदारा, मनोज मेघवाल आदि मौजूद रहे। इसका किसान को डायरेक्ट फायदा मिलता है, वो फायदा मिलता है तो इस प्रधानमंत्री फसल बीमा के कारण ही मिला है, जिसके लिए लड़ाइयां लड़ी हम लोगों ने, तब जाके क्लेम किसान के खाते में आया है। ये बात कर रहे हैं, भागीरथ की बात चल रहा है। नहर को मुद्दों लेके आए, यमुना लिंक को एन कहन की पतो भी है कि यमुना लिंक मुंह आवे कि मैं नहर ले आऊंगा। हमारा उम्मीदवार साहब भी कितना बोला है, थारो को नामांकन ही बदल दियो, काल से नामांकन तो पहले ठीक करवाओ। काल थाने जैन भाषा में लोग बोल रहा था, पहले ना यहाँ तो डाटो की थारो नाम देवेंद्र झाझड़िया है, कुछ और को नहीं। यमुना लिंक का पानी ले आएंगे, पता को नहीं। काका साहब, चुनाव कभी 19 तारीख को है, बता दो जरा जनता को यमुना लिंक का पानी चूरू जिले में कहां पे आने वाला है, हम आपको इसी मान जाएंगे। बता दो, मैं आज आपको पंचरण करके जा रहा हूं। लोगों ने गोल गोल ना घुमाओ, पढ़ा लिखा हाँ किसान का बेटा, हाँ किसानी ने भी समझा और थाने भी पक्की तरह समझ चुके हैं। अनेकों मुद्दे अलग अलग बातें करते हैं, लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं। मित्रों, ये चुनाव आ रहा है अपने सामने और इस चुनाव के अंदर समझदारी से अपने काम करना पड़ेगा। जातिवाद की बात करते हैं, सामंतवादी सोच भी आपकी है। अगर से डोटासरा जी की बात मान ली तो काल शायद बदल सके, पर ईटें तो पक्की खड़ी है। आप लोगों ने कम से कम लोगों को कुचलने का काम किया। आप कहते कि आप जातिवाद की बात नहीं करते। आपके परिवार के सदस्य ने सरदार शहर के अंदर ब्लड डोनेशन कैंप में क्या भाषण दिया, तो लोग एक बच्चा जानता है इस बात को। आप लोग नाम ना बताइयो, गैरडो नाम बता दियो और मैं थारा सारा काम कर दूंगा। ये सोच आपकी नहीं। नेता मार नेता, कितने नेताओं का आपने जीवन खराब किया है। आजकल नेता मार नेताजी ने नेता मार अधिकारी को भी काम चालू कर रखे हैं। अजमेर की रैली के अंदर कितनी घटिया बात कही गई, जो लोग आपके बिल्कुल नजदीकी है, सब बच्चा बच्चा जानता है। उन सब लोगों का कभी आपने कटाक्ष नहीं किया चुनाव के अंदर। ऐ कारण तारानगर में थारा 2014 के चुनाव में बसपा भाजपा भाजपा बसपा कोई छुपा हुआ हमसे क्या? और आपको 4 हाथी पे वोट 2 हाथी पे तुम क्यों मारो यो? बोलने की जरूरत नहीं। और थे के सोचो हो, और थे बेटे की कसम खा गया काल तो हदी कर दी। अरे थे चूरू में हो, कोई राजसमंद को चुनाव हो रहे गए हो। थाने लोग जाने हैं, थाने लोग सालों साल तक देखे हैं, थाने थारी हर बात से वैसा वाकिफ है। समाज का सारा मतलब, हमने कभी समाज को तोड़ने की बात नहीं करी। मुट्ठी बंद थी और मुट्ठी बंद रहेगी चूरू की। इस 33 साल के सफर के अंदर न किसी धर्म न किसी जाति के बारे में कुछ बोला है, पर काका जी थारे बारे में जरूर बोलेगा, क्योंकि कोई हिम्मत कौन कर पाए है। जेल ही रोकती है तो मेरा किसान भाई बैठे हैं आगे, मेरे साथ देने में तो विश्वास है। आप समाज की बात करते हो, भैरव सिंह जी के सामने, भैरव सिंह जी जिनने आपकी शुरुआत करी, हमारे पिताजी की शुरुआत करी, भले मंचों से कहा हमेशा थे तो ख्वाब विद्याधर नगर की टिकट लेने का भी कर लिया था, वो तो पार थारी पड़ी को नहीं। और थे आज समाज की बात कर रहे हो, क्यों लोगों ने भ्रमित करने को काम करो हो। मेरी मां के बारे में कहे कि चुनाव जीत के अगर राखी बांधी, तिलक लगायो। काका साहब, मैं तो मेरी मां ने माइक दूं को नहीं कि मेरी मां थोड़ी गुस्सा में ज्यादा बोल जाए, ज्यादा मैं खुद ही बोल जाऊं, ठीक रहूंगा। 2000 उस चुनाव की जिसकी आप बात कर रहे हो,
उस चुनाव के बाद की दास्तां को सुनाओ, जनता को सुनना चाहती है। 2014 में कहा था, 19 में क्या किया, 23 में क्या किया, 24 में क्या किया, 18 में क्या किया, 13 में क्या किया। विश्वास के नाम पे राखी बांधी थी, विश्वास के नाम पे तिलक लगाने का काम किया था। आपने तो उन हाथों को ही काटने का काम कर दिया जिसके विश्वास को काट दिया। आप बोल रहे हो, थोड़ा सोच के तो बोलो, बोल भी क्या रहे हो। किसी से भी पूछ लेना, मैंने यूं ही नहीं कहा था कि जयचंद को बीच में खड़ा हुआ जयचंद की बात करता है, वो बात मैंने यूं ही नहीं कही थी। और मुझे नहीं आती उड़ती पतंगों सी चलाकियां, गले लगकर गला काटूं वो मांझा नहीं हूं मैं ये बात आपको पहले बता देना चाहता हूं। आप जिस वहम के अंदर इस समाज को आज इस चुनाव का मूड मोड़ना चाहते हो, इस किसान कौम, इस छत्तीस कौम, इस चूरू लोकसभा क्षेत्र का बच्चा जानता है कि आपके मन में आखिर चल क्या रहा है। बहुत कुछ बातें करने की है, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता, पर मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, ये 19 तारीख को होने वाला चुनाव इस चूरू लोकसभा क्षेत्र का ही नहीं, इस राजस्थान का एक ऐतिहासिक चुनाव होगा। रतनगढ़ से रवाना होकर भाजपा कार्यकर्ता मंगलवार को लोकसभा प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया के समर्थन में हुई नामांकन रैली में चूरू पहुंचे। भाजपा के पूर्व शहर मंडल अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया के नेतृत्व में कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद व भारत माता के जयकारे लगाते हुए रवाना हुए। इंदौरिया ने कहा कि इस बार लोकसभा चुनाव में चूरू से भाजपा प्रत्याशी को जीताकर राजस्थान में भाजपा का परचम लहराएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार केंद्र में भाजपा की सरकार बनेगी। इस अवसर पर युवा नेता नवल महर्षि, प्रकाश चंद्र पारीक, मोहनलाल बबेरवाल आदि उपस्थित रहे। पार्टी के कार्यकर्ता रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से हमारे भारतीय जनता पार्टी चूरू लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी, खेल के बहुत बड़े खिलाड़ी जिन्होंने विश्व में अपना नाम किया, ऐसे आदरणीय देवेंद्र जी झाझड़िया के नामांकन रैली में हम सभी शामिल होने के लिए यहाँ से जा रहे हैं। और हम सभी कार्यकर्ता वहाँ पहुँचकर ज़्यादा से ज़्यादा सभी से यही आह्वान करेंगे कि आने वाली 19 तारीख को जो विधानसभा लोकसभा का चुनाव है, उस लोकसभा चुनाव में आदरणीय देवेंद्र जी झाझड़िया को अधिक से अधिक मतों से हमें विजय दिलवानी है। और आज हम सभी एकत्रित होकर के यहाँ सूर्य सिनेमा हॉल के पास से गाड़ियों में बैठ करके सभी कार्यकर्ता एक साथ एकजुट होकर के उनके नामांकन रैली में शरीक होने के लिए, शामिल होने के लिए जा रहे हैं। मैं सभी हमारे कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूं कि उनको एक छोटे से कहने पर, बुलाए पर वो सभी इतनी संख्या में इकट्ठे हुए और हम सब शामिल होने के लिए जा रहे हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हम सबको मिलकर के एक बार पुनः हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी को एक बार पुनः मजबूत करना है और एक बार फिर वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बने और विश्व में हमारे देश का नाम रोशन करे। इसी भावना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से लोकसभा आम चुनाव 2024 के दौरान चूरू लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हेतु पर्यवेक्षक के लिए नियुक्त सामान्य पर्यवेक्षक, पुलिस पर्यवेक्षक तथा व्यय पर्यवेक्षक से चुनाव संबंधी किसी भी प्रकार की सूचना, फीडबैक के लिए आमजन द्वारा सर्किट हाउस में मुलाकात की जा सकती है तथा उनके मोबाइल नंबर पर कॉल किया जा सकता है। रिटर्निंग अधिकारी पुष्पा सत्यानी ने बताया कि चूरू लोकसभा क्षेत्र के लिए नियुक्त सामान्य पर्यवेक्षक पोस्तूप दिव्यगांवकर सी से सर्किट हाउस में ऑब्जर्वर मीटिंग हॉल में दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक मिल सकते हैं तथा उनके मोबाइल नंबर 8764466486 पर संपर्क कर सकते हैं। रतनगढ़ तहसील के गांव सिमसिया में आज आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के स्वीप कैलेंडर के अनुसार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्वीप गतिविधियों का आयोजन किया गया। इस बार विद्यार्थियों को आगामी चुनाव के बारे में विस्तार से बताया गया तथा चुनावी चरणों, तिथियों व अन्य पहलुओं पर चर्चा की गई। इसके अलावा भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट, डिजिटल माध्यम से इन वेबसाइटों का उपयोग, वोटर हेल्पलाइन ऐप आदि के बारे में भी जानकारी प्रदान की गई। इस अवसर पर विद्यार्थियों को प्रेरित किया गया कि वे अपने परिजन मतदाताओं को वोट देने के लिए प्रेरित करें तथा प्रचार प्रसार में सहयोग करें। जिला निर्वाचन अधिकारी पुष्पा सत्यानी ने आदेश जारी कर लोकसभा आम चुनाव 2024 के दौरान मतदान दिवस 19 अप्रैल 2024 को संपूर्ण जिले में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। जारी आदेशानुसार मतदान दिवस 19 अप्रैल
2024 को जिले के समस्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इसी के साथ पुनर्मतदान की स्थिति में पुनर्मतदान की तिथि को पुनर्मतदान वाले क्षेत्र में सार्वजनिक अवकाश घोषित रहेगा। सरदारशहर के लेडीज मार्केट में स्थित प्राचीन श्री जैन जवाहर पोषद शाला का जीर्णोद्धार लोकार्पण आज श्री साधु मार्गी जैन श्रावक संघ के तत्वाधान में मुख्य अतिथि जबर देवी व राजकरण बर्डिया द्वारा फीता काटकर किया गया। इस मौके पर भवन में भव्य रोशनी से सजावट की गई। श्रद्धा और सिद्धिता बर्डिया द्वारा मंगलाचार के पश्चात कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। समाज सेवी बर्डिया ने कहा कि 125 साल पूर्व इस तपोभूमि का निर्माण हुआ था। यहाँ पर समाज के अनेकों साधु संतों ने तपस्या की है। उक्त भवन काफी प्राचीन होने के चलते जर्जर अवस्था में था, जिसका साधु मार्गी समाज के सभी बंधुओं के सहयोग से आज जीर्णोद्धार लोकार्पण किया गया है। ये समाज के लिए बहुत ही गौरवशाली है। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष छतरमल बर्डिया, पूर्व अध्यक्ष रूपचंद बर्डिया, जगदीश जयसंसरिया आदि उपस्थित रहे। आज के भवन का लोकार्पण किया गया है, कितनी खुशी हो रही है, क्या कुछ कहना चाहिए? मेरे को इतनी खुशी हो रही है, ये मेरा सपना अपना हो गया है मुन्नालाल जी। मैंने सपने में नहीं सोचा था ये भवन बनेगा क्या, और स्वतः ही बन गया भवन। बहुत साधु संत आते थे, चुन्ना माटी गिरता था, और आप विश्वास नहीं मानोगे, मेरी 20-25 आंगल बरसात होती तो भवन भी डह जाता। लेकिन पूर्व आचार्यों का इतना यहाँ पर प्रवास हुआ ना, उसके कारण से भवन बचा हुआ रहा और इसका निर्माण हो गया। किस उद्देश्य से ये भवन अब निर्माण करवाया गया है? इसमें किस तरह के कार्य होंगे? इसमें एक तो हमारी समता शाखा है। अभी आचार्य भगवान ने एक महत्म का प्रोग्राम दिया हुआ है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा धर्म, और यहाँ तो श्राव कम है। आचार्य भगवान ने यहाँ तक भी कहा है कम से कम 100 दीक्षा, कम से कम नीचे में 50, ऊपर में 100 दीक्षा होनी चाहिए। और धर्म आराधना का जहाँ भी आप विराजते हो, जहाँ भी आपका स्थानक है, जहाँ भी आपका समता भाव है, वहाँ पर धर्म ध्यान ज़्यादा करें। समाज में क्या संदेश जाएगा इस भवन से? इसका संदेश ये जाएगा कि ये कल्पना के बाहर की चीज़ हो गई। समाज में ये संदेश जाएगा, किसी ने नहीं सोचा था ये भवन बनेगा। ये हमारे वर्तमान अध्यक्ष श्री छतरमल जी बर्डिया और वर्तमान महामंत्री श्री सुबुद्धि कुमार जी बर्डिया को, जो डॉक्टर विपुला श्री जी ने इन लोगों को एक किया। डॉक्टर विपुला श्री जी ने, जो हम लोग तितर बितर, मेरी आदत है गायों की तरह कि गायों का झुंड एक साथ 500 आता है, इन दोनों को भाइयों को इकट्ठा करके, और ये तन मन धन से हमारा एक चुन्नीलाल जी बर्डिया परिवार है, हम उसी की एक कलियां है, फूल व कलियां उन्हीं की है। उनके माध्यम से ही ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग इस परिवार का लगा है, और सभी परिवारों का लगा है। छोटे से छोटे परिवार का भी लगा है, जो मैंने बोला ना 1 ईंट दिया है, उसका भी लगा है। हमारे गुप्त दान पेटियाँ होती है, उससे बहुत पैसे निकले 22 वर्षों में। किनकी विशेष प्रेरणा किनकी रही है? विशेष प्रेरणा हमारे पूर्व आचार्यों की हुक्म संघ के 9 पटधरों के कान से ये खेल बना है, और भगवान महावीर स्वामी की कृपा रही। आप क्या संदेश देना चाहेंगे समाज में? मैं समाज को ये आपके सामने संदेश दिया था कि सब जन एक साथ एकजुट, जो आपने ये भवन बनाया है वैसे ही रह के इस भवन की गरिमा बढ़ाए, तब तो ये भवन बनने का आनंद आएगा, मजा आएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा धर्म आराधना हो। जैन जवाहर पोषद शाला का लोकार्पण किया गया है, क्या कुछ कहना चाहिए? मैं तो बस यही कहना चाहती हूँ कि गुरुदेव की, रामगुरु की हम सब पर, पूरे सरदारशहर संघ पर असीम कृपा थी, जो ये भवन बनकर तैयार हो गया है। सब लोगों ने इसमें बहुत मेहनत की है, तो हम सब बस यही चाहते हैं कि हमारे संघ इसी तरह उन्नति करे और हमारे यहाँ धर्म आराधना होती रहे, जो हमारे गुरुदेव का आयाम है और जो हमारे गुरुदेव का संदेश है कि हम धर्म आराधना करते रहे, भारत देश को भी पूरा आगे बढ़ाते रहे। तो गुरुदेव का ये स्वप्न हम यहाँ स्वीकार करें, और जो भी गुरुदेव हमें आयाम देते हैं, हम धर्म आराधना यहाँ करते रहें। किस तरह से ये जो है समाज के कार्य में आगे रहेगा? ये भवन संपूर्ण समाज के लिए, सिर्फ जैन धर्म के लिए नहीं है। कोई भी संस्कृति हो, वो चाहे किसी भी समाज को, कोई भी महापुरुष या दिव्य आत्मा जो भी है, जो भी विचरण करते हुए यहाँ आए, तो उन सब के लिए ये भवन हमेशा खुला है। उन सब का यहाँ पर स्वागत है। हम सब उनका
सहयोग करेंगे कि कोई भी धर्म का व्यक्ति इसको अपने कार्य में इस्तेमाल ले सकता है। हमारे भी जैन समाज के भी जो साधु साध्वी आते हैं तो वो भी यहाँ आराम से रह सकते हैं। और हमारे जो श्रावक श्राविका है तो धर्म आराधना करने के लिए एक स्थान होना बहुत ज़रूरी है। घर में अपने सब करते हैं, पर जैसा कि हमारा एक मंदिर होता है सनातन धर्म में, तो ये हमारे लिए मंदिर का समान है। तो यहाँ आकर हम धर्म आराधना शांति से और आध्यात्मिकता से कर सकते हैं, तो ये सबके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। चूरू की अपनी पाठशाला स्थित झुग्गी झोपड़ी के विद्यार्थियों को समाजसेवी नंदलाल सिंह राठौड़ कोटवाद की प्रथम पुण्यतिथि पर भोजन करवाया गया। घुमंतु परिवारों के बच्चों की शिक्षा के लिए जन सहयोग से संचालित अपनी पाठशाला में निःशुल्क शिक्षा पा रहे 300 बच्चों को भोजन खिलाकर राठौड़ को श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। इस अवसर पर उनकी धर्म पत्नी सुमन कंवर, पुत्र नरपत सिंह, ओंकार सिंह आदि उपस्थित रहे। लोकसभा चुनाव को लेकर उच्चाधिकारियों के निर्देश पर रतनगढ़ क्षेत्र में पुलिस प्रशासन काफी सक्रिय दिखाई दे रहा है। आचार संहिता लगने के बाद पुलिस ने अवैध रूप से परिवहन हो रही 21 किलो चांदी एवं लाखों रुपए की अवैध शराब को गत दिनों जब्त किया था। वहीं अब हाईवे पर ओवरलोड दौड़ रहे वाहनों पर भी पुलिस कार्रवाई कर रही है। सब इंस्पेक्टर प्यारेलाल ने उच्चाधिकारियों के निर्देश पर नाकाबंदी के दौरान आज बीरमसर से राजल देसर की तरफ कंक्रीट से भरकर जा रहे ओवरलोड ट्रकों को NH 11 पर जब्त किया है। सब इंस्पेक्टर ने बताया कि उच्चाधिकारियों के निर्देश पर उक्त अभियान अनवरत जारी रहेगा। सरदारशहर के वार्ड नंबर 19 में स्थित गणेश मंदिर के पास आज शाम मोटरसाइकिल और स्कूटी की भिड़ंत हो जाने से स्कूटी सवार पिता पुत्र घायल हो गए। सूचना मिलने पर निजी एम्बुलेंस की सहायता से घायलों को कस्बे के राजकीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार कर घायल पिता को हायर सेंटर रेफर कर दिया। सूत्रों के अनुसार वार्ड नंबर 9 निवासी 38 वर्षीय राकेश प्रजापत अपने 13 वर्षीय पुत्र श्याम सुंदर के साथ स्कूटी पर सवार होकर कहीं जा रहा था कि सामने से तेज गति से आ रही बाइक से भिड़ंत हो गई। वहीं बाइक सवार घटना के बाद बाइक को छोड़कर भाग गया। रतनगढ़ में युवती को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोप में पुलिस ने आज 25 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी को अब पुलिस न्यायालय में पेश करेगी। DYSP अनिल पुरोहित ने बताया कि गत 3 फरवरी को रतनगढ़ तहसील के एक गांव की 24 वर्षीय युवती ने अपने भाई के साथ थाने में उपस्थित होकर रिपोर्ट दी कि रतनगढ़ के गांव सीतसर निवासी 25 वर्षीय युवक के परिवार के साथ आज से 4-5 वर्ष पहले आपस में पारिवारिक आवाजाही के कारण मित्रता थी। युवक ने युवती को शादी करने का विश्वास दिलाया तथा उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। पुलिस ने SC/ST एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।